स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मैनिया में। आज हम डिस्कस करेंगे कि यदि हम स्पोर्ट्स में हैं तो क्या हमें नौकरी मिल सकती है, और यदि नौकरी मिल सकती है तो वो कौन कौन से कंडीशंस है जिसके आधार पर हमें ये जॉब मिल सकता है। तो चलिए आज इस विषय में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात ये आती है कि क्या स्पोर्ट्स से नौकरी मिलती है। तो जहाँ मैं बात करूँ भारत सरकार की, तो दोस्तों भारत सरकार के बहुत से विभाग ऐसे होते हैं जो कि खेल के कोटे पर आपको अपॉइंट करती है। यहाँ तक कि यदि मैं बात करूँ कि यदि कोई विभाग ऐसा है जो कि खेल के आधार पर नौकरी नहीं भी देता है, तो भी यदि आपके पास में स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि कोई सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, तो इसके कुछ बोनस पॉइंट जो होते हैं ये आपकी भर्ती प्रक्रिया के दौरान भी काम आते हैं। तो खेल जो है ना सिर्फ आपको नौकरी देता है, साथ में ही ऐसे सेक्टर जहाँ पर नौकरी खेल के आधार पर नहीं भी लगती है तो भी वहाँ पे खेल के सर्टिफिकेट्स के बोनस पॉइंट जो है वो दिए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि वो गवर्नमेंट के ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो कि हमें नौकरी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों रेलवे, सेना, अर्धसैनिक बल, बैंक, स्कूल, महाविद्यालय, ये जो सेक्टर है इन सेक्टर्स में स्पोर्ट्स के आधार पर अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो यदि आप में काबिलियत है, यदि आपके पास में अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको इन विभागों में नौकरी मिल जाती है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार के जो भी कार्यालय हैं इसमें अधिकतम कार्यालयों में आपको नौकरी की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल जाती है। तो नौकरी जो है स्पोर्ट्स के आधार पर बहुत है। और इसकी यदि मैं बात करूं कि ना सिर्फ ये जो विभाग हैं ये आपको नौकरी देते हैं, खुद जो खेल विभाग है, यदि आप में टैलेंट है, आपके पास में अच्छे सर्टिफिकेट है, आप में यदि अच्छे स्किल्ड हैं, तो आप स्पोर्ट्स के सेल से ही स्पोर्ट्स के टीचर्स, कोच, मैनेजर्स, ये सारी चीज़ों में आप रह सकते हैं। तो ये भी नौकरी की अपॉर्चुनिटी बनाता है। तो हम ये बात करें कि यदि हमारे देश में खेल से यदि नौकरी के जो आसार हैं वो नहीं हैं या है, तो हम यही कहेंगे कि जी हाँ, स्पोर्ट्स से हमारे देश में नौकरियाँ मिलती है और अच्छी खासी मात्रा में मिलती है। एक स्पेशल कोटा होता है स्पोर्ट्स के नाम पे, और साथ में ही हमें एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मिल जाता है यदि हम स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो। और साथ में ही जो स्पोर्ट्स से संबंधित विभाग है यहाँ पे भी हमारी नौकरियों के चांसेस जो है वो बन जाते हैं। अब ये बात आती है कि ऐसे कौन से खेल हैं जो कि नौकरी देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ऐसे सारे अंतर्राष्ट्रीय खेल जो कि ओलंपिक, एशियन गेम्स, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के होते हैं, ये सारे गेम्स के जो कोटा होता है उस पर आपकी नौकरी मिल सकती है। यदि मैं बात करूं एथलेटिक्स की, एथलेटिक्स में भी, बैडमिंटन पे भी, आपको टेबल टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, वेट लिफ्टिंग, जूडो, कराटे, ये सारे जितने भी गेम्स को हम जानते हैं जिसका लेवल जो है इंटरनेशनल, इवन मैं बात करूँ कबड्डी तक में भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बनती है। तो आप ऐसे सभी गेम, ना ऐसे गेम नहीं कि जिसे हम ये कहें कि हम जो कि राष्ट्रीय स्तर या हम हमारे क्षेत्रीय स्तर पर खेलते हैं और उसका लेवल उसके आगे नहीं है। जैसे कि मैं यदि बात करूं हैंड रेसलिंग की बात करूं, या फिर हम कुछ मुग्दर घुमाने वाली बात करते हैं, ऐसे जो क्षेत्रीय स्तर पर जो खेल होते हैं, इस प्रकार के गेमों पे फ़िलहाल जो है नौकरी का कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय खेल पर आप इस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि मैंने आपसे कहा कि स्पोर्ट्स जो है वो इससे जॉब मिल जाता है, लेकिन कोटा होता है। तो कोटा कैसे होता है पहले हम ये समझें। देखिए, जिस प्रकार से यदि मैं रेलवे की बात करूं कि रेलवे में भर्ती निकलती है, ग्रुप सी की भर्ती निकलती है, ग्रुप डी की भर्ती। अब ग्रुप सी की यदि कोई भर्ती निकलती है और यदि उसमें ये मांगता है कि हमें कोई इंजीनियर चाहिए, है ना, या फिर कोई टेक्निकल व्यक्ति चाहिए, तो उसमें एक कंडीशन दी जाती है कि आपको कम से कम ITI वगैरह होनी चाहिए। तो जब हम उसमें, जब गवर्नमेंट या भर्ती बोर्ड जो है ये कंडीशन डाल देती है कि आपको किसी ITI से होना चाहिए, तो ऐसे प्रतिभागी जो कि ITI नहीं किए होते हैं वो इस क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाते हैं और आपका कंपटीशन कुछ हद तक कम हो जाता है। उसी प्रकार से स्पोर्ट्स कोटा जो होता है, स्पोर्ट्स कोटे का मतलब होता है कि आप खेल विभाग से ही भर्ती हुए हैं। इसमें वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो व्यक्ति खेल से आया है। हर सामान्य व्यक्ति जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि हमारे देश में खिलाड़ियों की संख्या भी सीमित है, बहुत ज़्यादा किसी भी खेलों में बहुत ज़्यादा खिलाड़ी नहीं है। और सिर्फ खिलाड़ी का मतलब ये नहीं होता है कि आपने जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, साधारण यदि अपनी प्रतियोगिताओं को जीता है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हर विभाग अपने जो स्पोर्ट्स की जो कंडीशन देता है उसमें ये बताता है कि हमें कम से कम इतनी न्यूनतम इतनी श्रेणी का हो सकता है कि वो न्यूनतम आपको नेशनल क्वालिफाई मांगे,
हो सकता है कि आपको एशियन गेम्स में कम से कम आपको पार्टिसिपेट होना चाहिए, ऐसी कंडीशन रखता है। तो जब ये कंडीशन के साथ में स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती होती है तो आपका कंपटीशन वैसे भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो स्पोर्ट्स कोटा इस जगह पर काम आता है कि स्पोर्ट्स कोटे पर ही अलग से ही भर्ती निकलती है, जिसमें वही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो उस खेल से संबंधित है और जिसने उस खेल को में मेडल्स को जीता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये भी एक स्थिति बनती है कि कभी कभी हम जो हैं रेलवे, सेना, ये सब चीज़ों में नहीं जाते और हम किसी खेल विभाग को ही चुनते हैं कि हमें उसमें यदि कोच या मैनेजर बनना है। तो इसके लिए हमारी क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए? तो कोच और जो मैनेजर होता है इसके लिए कम से कम आपको 10+2 पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास में नेशनल इंटरनेशनल तक के भी सर्टिफिकेट हैं तो ये भी आपको बोनस पॉइंट देंगे। शैक्षणिक योग्यता होती है जो 10+2 आपको होना चाहिए। इसके आधार पर आप कोच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो भर्ती है वो किस स्तर पर हो रही है, जिला, ब्लॉक, राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से भर्ती हो रही है, इसके आधार पर आपके सर्टिफिकेट्स मायने रखते हैं। लेकिन कम से कम आपकी जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो 10+2 होनी चाहिए। अक्सर ये कमेंट्स भी आते हैं कि हमें यदि किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करना है, नेशनल इंटरनेशनल यदि गेम्स को खेलने हैं, तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मैं बात करूँ, यदि सिर्फ खेलने की बात है, मैं अपॉइंटमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि सिर्फ खेलने की बात है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको इतना पढ़ा होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए या आपको नेशनल होना चाहिए। और कुछ चीज़ें तो देखिए सामान्य है। यदि SGFI स्कूल गेम्स की यदि बात हो रही है तो उसको वही पार्टिसिपेट करेगा जो स्कूल में पढ़ता है। यदि मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी गेम की तो यूनिवर्सिटी गेम में वही पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि कॉलेज पढ़ रहा है। लेकिन यदि मैं ओपन गेम की बात करूँ तो इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको 10+2 होना चाहिए, आपको 8वीं पास होना चाहिए, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनती है। आप सामान्य तौर पर जो आपका पास में आपका क्वालिफिकेशन है, चाहे आप 5वीं पास हो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, ये सब मायने नहीं रखता है। आपका खेल आपको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक लेकर के जाएगा, ना कि आपका एजुकेशन। लेकिन वहीं पर जब आप इस पर जाते हैं कि हमें इसके आधार पर नौकरी भी चाहिए तो नौकरी में एजुकेशन ज़रूरी होता है दोस्तों। तो अब ये बात आती है कि हमें किसी यदि खेल को यदि चुनना है तो हम इस खेल से कैसे जुड़ें? तो खेल को हमको ये चीज़ समझना चाहिए कि यदि हम ये चाहते हैं कि हम किसी खेल से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ को पता करना होगा कि जिस खेल को हमने चूज़ किया है क्या उसके आसपास उसकी कोई एकेडमी है। यदि आपके वहाँ आसपास कोई एकेडमी है तो आपको वहाँ जाके ज्वाइन करनी चाहिए। इसके अलावा ओपन एकेडमी या फिर हम बात करें कि छोटे मोटे स्तर पर, यदि मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूँ तो कुछ जिमों में भी सिखाया जाता है, कुछ एकेडमी में भी सिखाई जाती है, ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा यदि मैं कुछ बाहरी गेमों की बात करूं जो जिम से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि मैं क्रिकेट की बात करूं, तो आपके क्षेत्र में आपकी जो एकेडमी होती है, जो यहाँ तक कि जो ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट होती है उसमें आप आपकी टीम में का हिस्सा बनकर, और यदि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो कोई भी टीम आपको लेगी। ये सारी गेमों में ये बात लागू होती है, चाहे आप अच्छे धावक हों, चाहे आप अच्छा बैडमिंटन खेल रहे हो, चाहे आप बहुत अच्छा टेनिस खेल रहे हो, जो भी गेम हो आपके क्षेत्र में कहीं ना कहीं इसके कॉम्पिटिशन होते हैं। और इन केस ऐसा हो कि आपके क्षेत्र में जो गेम आपने चूज़ किया है उसकी प्रतियोगिताएं नहीं होती है, तो ऐसा कोई राज्य नहीं है जो कि अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में इस प्रकार की प्रतियोगिता ना कराता हो। मैं आपको सिंपल सी बात करूं कि क्रिकेट की हो सकता है कि आप एकेडमी में का हिस्सा ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि आप आपके मोहल्ले में आपकी टीम के साथ में, आपके आसपास के दोस्तों के साथ आपकी टीम है, तो आप जो ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट होती हैं उसमें भाग लेंगे। ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट से आपको जो आपकी एकेडमी में ज्वाइनिंग मिलेगी, धीरे धीरे आप जो है उस लेवल तक चले जाएंगे। लेकिन यदि आपको खेल में इंटरेस्ट है तो आपको शुरुआत करनी चाहिए, शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। आपको सारे कंपटीशन, जिस भी गेम्स है उसके कंपटीशन का हिस्सा होना चाहिए। आप यदि उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हिस्सा ही नहीं लिया और आप बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा दौड़ लेता हूं लेकिन मैंने किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं पाएगा। इसलिए आपको कंपटीशन का हिस्सा होना चाहिए, वही आपको आगे की ओर बढ़ाते जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें। अब शुरुआत का सिंपल सा बहुत अच्छा तरीका यह है कि खेल को प्रमोट करने के लिए हमारा जो सरकारी तंत्र है ये बहुत एक्टिव है। आपको आपके स्कूल से ही शुरुआत कर देगा कि यदि आप स्कूल में ही आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे लेवल का यदि आपका परफॉर्मेंस है तो स्कूल लेवल के ही सारे गेम्स होते हैं, आप स्कूल लेवल के गेम्स खेल सकते हैं। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें मिलेगी, आप स्पोर्ट्स में उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यदि हम इन सब चीज़ की बात करें कि हम ना स्कूल जा पा रहे हैं ना ही हमने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, तो ओपन मैचेस जो होते हैं, जो आपके राज्य
राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय ये जो खेल प्रतियोगिताएं होती है, इसमें ओपन तौर पर भी आप पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करके आप आगे की ओर जा सकते हैं। ये एक बहुत आसान सा तरीका है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यदि हम ये सोचते हैं कि हमें जॉब मिले स्पोर्ट्स के कोटे पे, तो हमें उस स्तर का खेल को अपने आगे बढ़ाना होगा, उस स्तर की तैयारी करनी होगी, और साथ में ही इस बात का ध्यान रखना होता है कि जहां कोई भी विभाग आपको नौकरी स्पोर्ट्स के कोटे पर देता है तो आपकी एज भी मायने रखती है। ऐसा ना हो कि आप बहुत आगे की एज में यदि अपने आप को बेटर कर लें कि मैंने 20, 22, 25 साल की एज में किसी गेम को स्टार्ट किया है और मुझे उस लेवल तक जाने में मुझे यदि 35 साल की उम्र हो गई है, तो फिर ये चीज़ें आपको जो है, कोई भी हो, आप ही सोचिए कि कोई भी विभाग जो है वो यंग बॉडी को चाहेगा, क्योंकि उसने यदि किसी व्यक्ति को खिलाड़ी के तौर पर लिया है तो वो विभाग चाहेगा कि वो व्यक्ति एज ए खिलाड़ी उसको लंबे समय तक मेडल दिला सके। अब यदि आप ये सोचें कि मेरी एज 40 साल हो गई, 45 साल हो गई है, तो क्या मुझे नौकरी मिलनी चाहिए स्पोर्ट्स कोटे पर, तो कहीं ना कहीं आप भी सोचिए कि ये चीज़ें किसी भी विभाग के लिए ना तो फ़ायदेमंद है, ना उससे उसको कोई बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए एक एज का भी क्राइटेरिया होता है खेल स्पोर्ट्स के कोटे पर। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको स्पोर्ट्स के कोटे पर नौकरी मिले, तो इस गेम को जल्दी से जल्दी करिए। हमारे देश में ये जो मानसिकता बनी हुई है कि बच्चों को जिम रिलेटेड गेम ऐसे बहुत जल्दी नहीं डालना चाहिए, कम से कम 18 साल का हो जाए उसके बाद में, तो कहीं ना कहीं हम देर हो चुके होते हैं। कहीं ना कहीं ये भी एज निकल जाती है कि हम साई जैसी एकेडमी में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। जो साई की जो एकेडमी है वो 12 साल की एज से आपको एडमिशन लेने लगती है, बच्चों को साई में एडमिशन दे देती है और उनको उस लेवल की, वर्ल्ड लेवल की तैयारियां करवाती है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा या आप खुद अच्छे स्तर के खिलाड़ी बने, तो जल्द प्रारंभ करिए और जल्दी से जल्दी अपने परफॉर्मेंस को बेटर करिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मैनेजर चैनल से। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।